नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल हिंदी क्लास 28 में आपका स्वागत है। 27 में हमने देखा था व्यू को पूरा कंप्लीट कर चुके थे हम। और इसके पहले जितने भी टैब हैं इनको एक एक बारीकी के साथ हमने देखा था। ठीक है, स्टूडेंट ने ना देखा हो तो वो आप देख लें पहले, फिर आप अटेंड करें। आज हम क्या देखने वाले हैं 28 में? इम्पोर्टेंट शॉर्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा एग्जाम में शॉर्ट की ही आती हैं। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट की देखने वाले हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। पहली शॉर्ट की यहाँ पे देख सकते हो, फेमस वर्ड शॉर्ट की। सबसे पहले आ जाता है बेसिक शॉर्ट की। वो कौन सी यहाँ की? वो आ जाती है कंट्रोलियन। और जो यहाँ पे शॉर्ट की जितनी भी आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें जब ऑप्शन हम पढ़ रहे थे टेब, तो उसमें भी हमने सारी चीज़ें जब ऑप्शन वाइज पढ़ा था तो ऑप्शन वाइज भी हमने देखा था कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेंगे, ओपन कैसे करेंगे, सेव का ऑप्शन हमने समझा था, सेव एज कैसे करेंगे, होम टैब, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम क्या देखने वाले हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ओनली शॉर्ट की। शॉर्ट की क्या होती है? कीबोर्ड से हम इस्तेमाल करते हैं, लेटर के साथ हम जब प्रेस करते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तब वही कहलाती है आपकी शॉर्ट की। ठीक है, और इससे हम क्या है, बहुत ही जल्दी से आप काम कर सकते हो। जैसे हम ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन ढूंढोगे, ढूंढने के बाद हम काम करते हो। और जब शॉर्ट की होता है तो कीबोर्ड के साथ डायरेक्ट आप दबाते हो शॉर्ट की, और तुरंत आपका वही काम हो जाता है। अब कैसे होगा ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाता है आपका शॉर्ट की कंट्रोलियन। कंट्रोलियन का क्या काम है यहाँ पे देख लेते हैं। हम थोड़ा पहले डाटा लिख लेते हैं जिससे अच्छा लगे। हमें क्या करना है, बराबर दबाना है, रेंड लिखना है। रेंड जैसे करोगे फिर आपको क्या है, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है। इंटर करोगे, आपका टेक्स्ट लिख जाएगा। ठीक है, अब हमको हमने कौन सी शॉर्ट की है? कंट्रोलियन। कंट्रोलियन क्या करता है, पेज को दूसरा पेज को, जैसे मान लो ये वाला पेज है, इस पेज को क्या करना है, दूसरा पेज आपको नया पेज लेना है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोलियन दबाओगे, आपका नया पेज आ जाएगा। देख पा रहे हो ये नया पेज है आपका। ठीक है, इसको यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे आ गए अपने पुराने पेज पे। क्लियर? ये होती है आपकी कंट्रोलियन। अब देखते हैं दूसरी शॉर्ट की। दूसरी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। ओपन करना डॉक्यूमेंट को, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कंट्रोल हो, तो ये सारी चीज़ हमने कहाँ देखी थी? होम मेनू पे देखें तो ऑप्शन वाइज यहाँ पे जब जाओगे आप फाइल पे भी आपने यहाँ पे न्यू को ऑप्शन ओपन का, सेव का, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑप्शन वाइज देख लिया है। आज शॉर्ट की देखने वाले हैं। ठीक है, तो नहीं तो आप ये सोचो कि ऑप्शन कहाँ पे होंगे, ये जब आप पढ़ोगे पीछे से तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा ऑप्शन था। आज खाली शॉर्ट की देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब है ओपन करना कंट्रोल के साथ वो दबाना है आपको। जैसे वो करोगे आप कहाँ जाओगे, ओपन पे आ गए। अब यहाँ पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है, आपको क्या करना है, जैसे अजय कुमार को ओपन करना डॉक्यूमेंट, तो आप ओपन करोगे, क्लिक करोगे, उस बीसी देख पा रहे हो अजय कुमार में डॉक्यूमेंट में क्या बनाया था इन्होंने, ये स्मार्ट आर्ट का यूज किया था। ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होती है इसका बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, जिन बच्चों ने देखी होगी क्लास तो उनको समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ओपन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। फिर देखते हैं आगे कौन सी शॉर्ट की है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए आ जाइए। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को मुझे सेव करना है, बट ये सेव है पहले से, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से सेव है। ठीक है, तो ये सेव नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, नया पेज लेना है। कैसे? कंट्रोल एन दबाया मैंने, नया पेज आ गया। यहाँ पे मेनू नहीं आ रहे, अभी टैब नहीं आ रहे, यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है, आ जाएगा। तो मान लो ये मैंने लिखा, अब देखो डॉक्यूमेंट 2 है, इसको सेव करना है, तो क्या करोगे, कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस किया, ए कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे बता रहा है कहाँ पे आपको किस फोल्डर में सेव करना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे करना है डॉक्यूमेंट में सेव, तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, सेव करोगे, सेव हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम सेव करते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं आगे शॉर्ट की। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे F12, यह क्या करता है, सेव एज। सेव एज क्या का काम क्या होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को आपको बार बार सेव करना हो किसी दूसरे नाम से, तो दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये सेव है न्यू माइक्रोसॉफ्ट से, इसको हमने सेव करना है किसी और से, तो F12 दबाना है आपको। सेव एज का आ गया, यहाँ पे मान लीजिए यही मुझे सेव करना है आर्यल के नाम से। ओके करोगे,
और यहाँ पे बता रहे हैं ये एग्जैक्टली यहाँ पे पहले से सेव है, तो सेव एज करोगे आपका सेव हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आगे शॉर्ट की देखोगे, यहाँ पे आई है कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए है। तो प्रिंट आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ पी दबाना है आपको, तो ये डायरेक्ट आप प्रिंटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो प्रिंट है आपका, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने समझाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हो। क्लियर, प्रिंट पे ओके करोगे आप, प्रिंट हो जाएगा। फिर आ जाइए दूसरी शॉर्ट की, फिर है कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है आपको। तो आपको कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सेव करना है या डोंट सेव, तो डोंट सेव पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम हटा सकते हैं। अब देखते हैं आगे कोड की, फिर अल्ट के साथ F4, एमएस वर्ड बंद करना। अगर एमएस वर्ड को बंद करना है आपको तो अल्ट के साथ F4 दबाना है। कैसे दबाना है यहाँ पे देखिए, तो ये एमएस वर्ड ओपन है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। और आप क्लोज कैसे करोगे, अल्ट के साथ F4 दबाना है आपको, तब भी आपका ये दिखा रहा है क्लोज करना है, डोंट सेव या सेव करना है, डोंट पे क्लिक किया ये हट जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो अल्ट F4 का यूज। फिर आ जाइए टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग में आपका आ जाता है नंबर 1 पे कंट्रोल एक्स, कट करने के लिए यूज करते हैं। कट कैसे करना है आपको, नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो थोड़ा डाटा लिख लेते हैं, बराबर रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। इसे इंटर किया, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी दबाना है, ये आपका क्या हो गया, कॉपी हो गया। और यहाँ पे मान लो पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी के साथ आप पेस्ट कर सकते हो, इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कंट्रोल एक्स करना है, मतलब कट करना है, तो सिलेक्ट करोगे कंट्रोल एक्स दबाओगे कीबोर्ड के साथ, आपका उतना डाटा हट जाएगा। दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है कंट्रोल बी, तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर आगे आ जाइए, भी हो गया कंट्रोल जेड अंडो और कंट्रोल बाई, इनका काम देखिए। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ अभी लिखा, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको क्या करना, हटाना है एक बार, तो कंट्रोल जेड दबाना है, हट जाएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल जेड दबाया हट गया। अब मान लीजिए उसको फिर बैक लाना है तो कंट्रोल बाय करोगे, ये फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाय का यूज करते हैं। फिर आ जाए कंट्रोल ए, सेलेक्ट करने के लिए आल डॉक्यूमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है, इसको सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाओगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डिलीट करना है तो डिलीट दबाओगे, डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से सेलेक्ट करोगे आप। फिर यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा कंट्रोल ए, देख लिया, कंट्रोल डिलीट, डिलीट क्या करता है, राइट डिलीट राइट साइड क्या करेगा लेटर को, और बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट करता है लेफ्ट राइट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ है और यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिलीट दबा रहे, देख पा रहे होगे राइट साइड से लेटर आपके डिलीट हो रहे हैं। अगर आपका बैक स्पेस दबाना है आपको तो लेफ्ट साइड से आपके लेटर डिलीट होंगे, क्लियर। तो ये काम कर सकते हो। फिर आ जाइए आगे, फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट को हमको बोल्ड करना है, तो बोल्ड कैसे करना है, डिटेलिंग ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख चुके हैं, हमको शॉर्ट की देखनी है। तो क्या करना है, कंट्रोल बी, देखते हैं बोल्ड। तो आपको क्या करना है, पहले लेटर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, होम पे जाके बोल्ड पे क्लिक करोगे, बोल्ड हो गया, ठीक है। हटाना है तो बोल्ड से हट जाएगा। डिटेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे डिटेलिंग मतलब तिरछा करना है तो यहाँ पे तिरछा हो जाएगा, ठीक है। और यही शॉर्ट कैसे करना है, तो कंट्रोल के साथ आई दबाना है, डिटेलिंग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से डिटेलिंग कर सकते हो, क्लियर। फिर देखिए आगे, फिर अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू देखिए अंडरलाइन आपको करना है। जैसे ये है आपका डाटा सिलेक्ट है, आपको कहा कंट्रोल के साथ यू दबाना है, आपका अंडरलाइन आ जाएगी। हटाना है कंट्रोल के साथ यू, फिर हट जाएगी, क्लियर। फिर देखिए
फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अगर डबल अंडरलाइन आनी है दो तो क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी। देखते हैं प्रैक्टिकल। तो हमने डाटा को सिलेक्ट किया, लाइन को कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डी दबाओगे जैसे आपकी डबल लाइन आ जाएंगी। ठीक है, हटाना है तो फिर आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डी हटा देना है, तो इस प्रकार से डी दबाओगे तो हट जाएगा। क्लियर। तो हमने देख लिया कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी। फिर देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ये क्या करता है, अंडरलाइन वर्ड ओनली, मतलब शब्द वाइज शब्द के अकॉर्डिंग अंडरलाइन आएगी। देखते हैं कैसे। हमने डाटा को सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। जैसे डब्ल्यू दबाए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक वर्ड में अंडरलाइन, दूसरे वर्ड में अंडरलाइन, तीसरे वर्ड में, तो शब्द वाइज शब्द को अंडरलाइन करता है। क्लियर। जो होता है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ये क्या करता है, पूरी लाइन पे अंडरलाइन करता है डबल। कंट्रोल यू देखते हो तो ये अंडरलाइन करता है ओनली, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करते हो ये अंडरलाइन करता है वर्ड बाय वर्ड। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या काम होता है, यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाओगे आप, यहाँ पे फॉन्ट को सिलेक्ट है, आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसे दबाओगे शिफ्ट के साथ तो ये साइज बड़ा होगा। अगर आपको लेस देन दबाना है, ग्रेटर का लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन में कम हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से हम कर सकते हो ग्रेटर देन और लेस देन का काम। फिर देखते हैं आगे, देख लिया दोनों को। और फिर देखते हैं कंट्रोल, ये जो ब्रैकेट कहलाता है, ये आपका इसका नाम है आपका क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका काम होता है क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाओगे, इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज एक बढ़ेगा। एक बढ़ने का मतलब क्या है, एक स्टेप बड़ा होगा। देखते हैं यहाँ पे हमने डाटा का सिलेक्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, डाटा सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने दबाया क्लोजिंग स्क्वायर। जैसे क्लोजिंग स्क्वायर दबाया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अल्ट के साथ शिफ्ट दबाना है क्लोजिंग स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाना है। जैसे दबाओगे यहाँ पे देख पा रहे हो वन स्टेप, एक स्टेप क्या होता है, आपका टेक्स्ट बड़ा होता है, और आपको ओपन ब्रैकेट दबाओगे तो इस प्रकार से ये कम हो जाएगा एक स्टेप। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से हम काम करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट का और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का। क्लियर। फिर देखते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 दबाते हो, यहाँ पे क्या आता है, अपर केस और लोअर केस में चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने डाटा को सिलेक्ट है, सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F3 दबाया, कंट्रोल के साथ F3 जैसे दबाते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आपको दबाना है। जैसे आप दबाते हो यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है डाटा को, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस F3। यहाँ पे शिफ्ट F3 है, छोड़ के यहाँ पे जाना है आपको। हम अपने डाटा पे आएंगे, डाटा सिलेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे। जैसे F3 दबाओगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैपिटल में होंगे सारे आपके शब्द, और यहाँ पे स्मॉल में करना है तो इस प्रकार से फिर आपको दबाना है शिफ्ट के साथ F3। अब यहाँ पे देखोगे सब छोटे में होंगे, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हो। अपने कैपिटल को करना है या स्मॉल में शब्दों को करना है, ये हो जाती है शॉर्ट की शिफ्ट F3। आगे देखते हैं कंट्रोल एल, ये क्या करता है, अलाइन लेफ्ट में, जो आपके शब्द हो वो लेफ्ट में ले जाना हो। फिर आ जाता है कंट्रोल ई, सेंटर अलाइन में लाना हो, कंट्रोल आर, अलाइन राइट में लाना हो। फिर आ जाता है कंट्रोल ये जस्टिफाई। इन सबको देख लेते हैं एक साथ। मेरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है, सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई दबाया मैंने, जैसे ई करोगे सेंटर में आ गया आपका।
लेफ्ट दबाओगे यल, ये लेफ्ट में आ गया सेंटर आपका सारे डॉक्यूमेंट। फिर आप देखो आर दबाओगे ये राइट में आ जाएगा। इस प्रकार से टेक्स्ट को हम राइट लेफ्ट और सेंटर कर सकते हो। जस्टिफाई करना है आपको, जैसे दबाओगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई में क्या देखते हो, दोनों राइट और लेफ्ट में दोनों लाइनें क्या है, एक समान होती हैं। क्लियर, सबको एक साथ देख लिया हमने। फिर देखते हैं कंट्रोल एम, ये क्या करता है, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ एम दबाना है आपको। कंट्रोल के साथ एम जैसे दबाया मैंने, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट आ जाता है। राइट साइड में आपको क्या करना है, टेक्स्ट को लेके जाना है। तो इस प्रकार से हम राइट साइड में टेक्स्ट को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका। 50 के साथ दबाओगे नियम तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में आपका टेक्स्ट। क्लियर, तो ये हो जाता है इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। फिर आ जाइए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। इसका क्या काम होता है, सिंगल लाइन स्पेस करने के लिए, डबल लाइन स्पेस करने के लिए, 1.5 लाइन स्पेसिंग करने के लिए। देखते हैं, मैंने डाटा को सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ हमने F1 दबाया। डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ F1। जैसे F1 प्रेस करते हो ये टेक्स्ट को छोटा कर देता है, लाइन में स्पेसिंग कम कर देता है। जैसे कंट्रोल का साथ 2 दबाते हो तो ये लाइन में स्पेसिंग बढ़ा देता है एक स्टेप। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1.5 बढ़ाना है स्पेसिंग तो कंट्रोल के साथ F दबाना है आपको। 5 दबाओगे तो 1.5 स्पेसिंग आती है, एक दबाओगे तो ये इस प्रकार से स्पेसिंग देगा। क्लियर, तो हमने देख लिया, हमने देखा कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। ठीक है, क्लियर। फिर देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड कैसे करना है, शब्द को ढूंढना कैसे है, शॉर्टकट से, और रिप्लेस कैसे करना है, ऑप्शन मैंने पहले ही देख लिए थे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल F से फाइंड करना है, कंट्रोल H से रिप्लेस, कंट्रोल G से गो टू करना है। इन तीनों को ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार में। टेक्स्ट पे आए, मुझे फाइंड करना है सेव को, देखना है कि सेव कहाँ लिखा है। तो आपको कंट्रोल के साथ F, तब जैसे दबाओगे यहाँ पे लिखोगे F। ठीक है, जैसे आप सेव F लिखना चाहो, जैसे सेव लिखना है आपको तो या सेव भी, सेव जैसे लिखा तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेव हाईलाइट हो जाता है। इस प्रकार से हम रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पे पेज का ऑप्शन आता है, पेज देख सकते हो किस पेज पे है। क्लियर, अब मान लीजिए मुझे चेंज करना है, तो किसी भी शब्द को मुझे चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ यस दबाओगे। इसे ये दबाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है सेव, यहाँ पे जो वही शब्द लिखो जिसको चेंज करना है। मैंने लिखा सेव, और यहाँ पे जिस नाम से सेव की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, नेम, नेम हो जाना चाहिए, तो नेम लिख दिया। यहाँ पे रिप्लेस, फाइंड का ऑप्शन है तो फाइंड कर सकते हो यहाँ पे कि कहाँ पे सेव है। फाइंड किया, सेव हो गया। रिप्लेस पे क्लिक करोगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, नेम आ जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार रिप्लेस का काम कर सकते हो। गो टू का काम क्या होता है, कंट्रोल G, जैसे कंट्रोल G दबाओगे यहाँ पे आ जाता है गो टू हार्ट। यहाँ पे कहाँ जाना है, वो पेज, किस पेज पे जाना है, किस सेक्शन पे जाना है, ये सारी चीजें बात करेंगे। आज तो हम शॉर्ट की देखेंगे यार। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पेज, मान लो मुझे जाना है लाइन पे, दूसरी लाइन पे जाना है, पर 2 लिखोगे, जैसे 2 लिखोगे तो गो टू करोगे आप दूसरी लाइन पे, कर्सर आपका पहुंच जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहली फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन पे कर्सर आ चुका है। क्लियर, फिर आगे देखते हैं। क्लियर हुआ फाइंड रिप्लेस का। फिर नेविगेशन की, इसका का काम होता है होम, क्या करता है लाइन की शुरुआत में लाने के लिए कर्सर, एंड क्या करता है लाइन को अंत में कर्सर लाने के लिए। इन दोनों को देख लेते हैं एक साथ। डॉक्यूमेंट पे के मेरा कर्सर यहाँ है, होम दबाया मैंने, जैसे होम दबाया लाइन के शुरुआत में आ गया। जैसे मैंने एंड दबाया तो देख पा रहे होंगे लाइन के लास्ट में आपका कर्सर आ जाता है। क्लियर हुआ यही। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड, इसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट के शुरुआत ही लाइन में लाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत कर्सर ले जाने के लिए। एक साथ देखते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, कंट्रोल के साथ हमने क्या किया, होम दबाया,
जैसे होम दबाते हैं तो देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ तक है, पे फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कंट्रोल का साथ एंटर दबाया, इंड दबाया मैंने, जैसे इंड किया देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन पे आ जाता है कर्सर। इस प्रकार से हम कंट्रोल होम और कंट्रोल इंटर इंड का देखते हैं शॉर्ट की। क्लियर। इसके बाद क्या है, पेज अप और पेज डाउन। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है पेज को ऊपर नीचे करना, मतलब दूसरे पेज पे जाना है, तीसरे पेज पे जाना है, इस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे मैंने दबाया पेज अप, जैसे पेज अप किया देख पा रहे होंगे आपका कर्सर ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखा पेज डाउन दबाया तो आपका पेज नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डाउन अप का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। फिर आज यहाँ पे इंसर्ट रिलेटेड शॉर्ट की, यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबाओगे, इससे क्या होता है पेज ब्रेक होगा। पेज ब्रेक करना कंट्रोल इंटर, तो हम देखते हैं पेज को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा कंट्रोल इंटर दबाया मैंने, जैसे इंटर किया यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेज आपका ब्रेक हो चुका है। क्लियर। तो वैसे पेज को ब्रेक करना है, फिर हमको करना है ठीक इस प्रकार से पेज को ब्रेक करेंगे। क्लियर। फिर देखते हैं शॉर्ट की, फिर आता है अल्ट शिफ्ट प्लस डी। इसका क्या होता है, करेंट डेट आपको इंसर्ट करनी हो, जो डेट है, मैं यहाँ पे कौन सी डेट है 17/5/2026 है, इसको इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस डी दबाना है। देखते हैं यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, अल्ट के साथ शिफ्ट और डी, जैसे डी दबाए यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ आपकी डेट आ चुकी है। अगर अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस टी तो आपका जो आपका टाइम है लैपटॉप में कंप्यूटर में वही आपका एग्जैक्टली का टाइम आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम टाइम को इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पे देखोगे आपका शॉर्ट की मिलेगी अल्ट शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, तो हमने देख लिया करंट आपको टाइम इंसर्ट कराना तो इसका यूज करेंगे। फिर देखते हैं रिव्यू टैब में जितनी भी शॉर्ट की आपकी इंपॉर्टेंट। F7 ये क्या करता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक। स्पेलिंग ग्रामर चेक एक ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। शॉर्ट की देखेंगे F7 से आ जाओ डॉक्यूमेंट में, हमने डॉक्यूमेंट में आ गया, मान लो इस कर्सर रखना है और आपको क्या करना है शिफ्ट के साथ F7 दबाना है। जैसे F7 दबाया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग आपको लेना है यहाँ पे सही वो आप ले सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से हम काम रिसर्च आता है, और जब आप F7 दबाओगे तो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर चेक होगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे फिर आ जाता है आपका शॉर्ट की कंट्रोल अल्ट प्लस एम। ये क्या करता है, न्यू कमेंट के लिए, न्यू कमेंट आपको करना हो तो कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस एम। यहाँ पे कमेंट लगाना सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कंट्रोल अल्ट प्लस एम। जैसे ही हम करोगे यहाँ पे देख पा रहे होगे आपके कमेंट आ जाते हैं, यहाँ पे कमेंट आप लिख सकते हो। क्लियर। क्यों लिखते हैं, क्या क्यों लगाते हैं कमेंट, ये सारी चीजें बात कर चुके हैं पहले। ठीक है। तो देखिए आगे शॉर्ट की, आगे शॉर्ट की आ जाता है टेबल शॉर्ट की। टेबल में जो यूज होता है यहाँ पे यूज होता है आपका टेब। टेब क्या करता है, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। देखते हैं कैसे होगा यूज। यहाँ पे हमने कर्सर रखा और टेबल ले लेते हैं, होम पे इंसर्ट पे जाके टेबल, तो टेबल ले ली। यहाँ पे मेरा कर्सर है, टेब जैसे दबाओगे आप देख पा रहे होगे आपका कर्सर क्या जा रहा, अगली सेल में जा रहा। प्रीवियस सेल में जाने के लिए आपको क्या करना, शिफ्ट के साथ टेब दबाना है, तो देख पा रहे होंगे आपका प्रीवियस सेल में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल में यूज कर सकते हो टेब बटन का यूज, और शिफ्ट के साथ प्लस टेब बटन का यूज। क्लियर। प्रीवियस सेल के लिए और नेक्स्ट सेल के लिए। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट, आपकी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट की हैं एग्जाम के बेस है, तो यहाँ पे देखो जो आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए कंट्रोल सी, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती हैं। फिर याद रखने की ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखोगे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी की जरूरत पड़ती है, पेस्ट करने के लिए पी लिखा है तो पी दबाना है आपको, कट करने के लिए एक्स, अंडो करने के लिए वाई, बोल्ड करने के बी आपको लिखा ही है तो बी से बोल्ड तुरंत पता चल जाएगा। प्रिंट करने के लिए पी दबाना है कंट्रोल पी, सेव करने के लिए कंट्रोल यस। इस प्रकार से हमने सारी शॉर्ट की इम्पोर्टेंट देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू देखेंगे इम्पोर्टेंट
उसको देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में वही एमसीक्यू आने हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही।